बच्चों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एपी है और यदि है तो सारांतर ज्ञात कीजिए तथा अगले तीन पद लिखिए। बच्चों हमें एक श्रेणी दी है, ये तीन प्लस रूट दो, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2। तो हमें पहले ये पता करना है कि क्या ये एपी है या नहीं। तो इसके लिए बच्चों पहले हम मान लेते हैं कि माना a1 बराबर है 3, a2 है 3 + √2, a3 है हमारा 3 + 2 √2 और a4 है हमारा 3 + 3 √2। ये हमने इसकी 4 टर्म्स है, ये पद है, ये मान लिए। अब बच्चों अगर ये एपी है तो इनके जो अंतर है वो बराबर आने चाहिए, यानी कि a2 - a1। a2 क्या है बच्चों 3 + √2, इसमें से a1 क्या हमारी 3, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों यहां पर ये जो ब्रैकेट हटाए तो 3 + √2 -3 आएगा, ये प्लस और ये माइनस तो ये कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आएगा √2। अब बच्चों यहां पर a3 - a2 करेंगे, ये है a3, इसमें से -a2 करेंगे। बच्चों यहां पर a3 क्या है 3 + 2 √2, उसमें से 3 + √2 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो अब हम यहां पर पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, 3 + 2 √2 -3 - 2 √2। अब बच्चों सॉरी यहां पर √2 है। अब बच्चों यहां पर 3 प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गए, यहां पर +2 √2 और -√2, ये कितने √2 है 1। तो जब साइन अपोजिट हो तो घट जाते हैं, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1 √2 रह गया। तो बच्चों 1 लिखने की जरूरत होती नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आया √2। अब बच्चों मुझे फाइंड आउट करना है a4 - a3। a4 क्या बच्चों हमारा 3 + 3 √2 माइनस 3 प्लस जो हमारा a3 है, जो हमने यहां पर लिखा, a4 हमारा ये है बच्चों, यहां पर आ गया 2 √2। अब आप ब्रैकेट हटा दो, यहां से 3 + 3 √2, ये जब ब्रैकेट हटेगी बच्चों ये प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -3 - 2 √2। अब बच्चों यहां पर +3 है, ये -3 है, कैंसिल हो गए, ये +3 √2 है, ये -2 √2 है। तो साइन अपोजिट हो तो चीज संख्या एक घट जाती है, 3 में से 2 गए, 1 √2 रहेगा। अब बच्चों 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आंसर क्या आ गया √2। अब बच्चों ये तीनों आंसर अगर इक्वल आ जाए तो ये एपी होती है। ये तीनों आंसर, सभी आंसर किसके आंसर है बच्चों, ये इन तीनों के आंसर है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए a2 - a1 इक्वल है a3 - a2 इक्वल है a4 - a3। अगर ये इक्वल है तो हम लिख सकते हैं इसलिए यह एक एपी है, एपी है। अब बच्चों उसने कहा कि अगर एपी है तो ये जो सार अंतर है, ये जो बच्चों ये जो डिफरेंस आया है ये हमारा सार्व अंतर होता है। तो बच्चों यहां पर ये एक एपी है जिसका सार अंतर जिसे हम d से दिखाते हैं वो कितना बच्चों √2 है। क्या है √2 है। अब बच्चों हमें आगे 3 पद और ज्ञात करने हैं। तीसरा पद क्या होगा, यानी कि इससे अगला, यहां तक हमने a4 पद निकाल लिए थे। अब बच्चों a5 क्या होगा, a4 + d,
यानी कि जो चौथा पद है उसमें d को ऐड कर दो। अब चौथा पद क्या था बच्चों हमारा 3 प्लस 2 रूट 2, ये था, सॉरी 3 रूट 2, उसमें आपको ये रूट 2 ऐड करना है। अब बच्चों जब इसकी ब्रैकेट हटाएंगे तो ये आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस रूट 2। तो ये रूट 2 कितने हो गए बच्चों, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, यहां पर 2 है यहां पर 1 है, 2 और 1 3 हो जाएंगे। तो ये यहां पर, सॉरी यहां पर ये हमारा 3 था, ये 3 है बच्चों, 3 और 1 4 हो जाएंगे, ये प्लस 4 रूट 2। तो ये हमारी पांचवा पद आ गया। अब छठा पद ज्ञात करने के लिए बच्चों A5 में d ऐड कर देंगे। अब A5 का आंसर आया 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2। इसमें बच्चों d का मान है जो रूट 2 वो ऐड कर देना है। यहां पर अब ब्रैकेट हट जाएगी तो आएगा 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2। अब बच्चों रूट 2 का मतलब है यहां पर 1 रूट। अब ये भी प्लस ये भी प्लस, सेम साइन क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं, 4 और 1 हो गया 5, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। तो ये हमारा कौन सा पद हो गया बच्चों, छठा पद हो गया। अब सातवां पद क्या होगा बच्चों, A6 प्लस B करेंगे। A6 कितना बच्चों, 3 प्लस 5 रूट 2, उसमें आपको रूट 2 ऐड कर देना है। जैसे यहां पर बच्चों 4 और 1 5 हो गया, यहां पर 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, 5 रूट 2 प्लस रूट 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 प्लस 6 रूट 2। तो ये बच्चों हमने ये अगले 3 पद भी ज्ञात कर लिए, यहां पर सारवंतर बता दिया और ये बताया कि एपी कैसे फाइंड, मतलब ये एपी है या नहीं है।